जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज दिन है 29 जून और आज है पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास की आज पूर्णिमा है। तो पहले हम दिन भर पूजा कर लेंगे, जैसे डेली पूजा करते उस तरह से भगवान जी का पूजा कर लेंगे और उसके बाद हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, व्रत, कथा, उद्यापन विधि सब बताएंगे। तो इस तरह से हम भगवान जी का पूजा कर लिए हैं। और आज सत्यनारायण है यानी कि पूर्णिमा है। अगर आप लोग एकादशी के दिन दान पुण्य नहीं किए हैं तो आज के दिन किया जा सकता है। जल का दान, पंखा, वस्त्र, फल, अनाज आज भी दान किया जा सकता है, जिसका विशेष महत्व है। श्री सत्यनारायण भगवान हिंदू धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के ही सत्य स्वरूप का पूजा होता है और यह स्वयं विष्णु भगवान जी ही हैं। सत्यनारायण व्रत और कथा मुख्य रूप से घर में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति और सभी कष्टों से मुक्ति के लिए की जाती है। और अगर घर में सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा करा रहे हैं तो अपने प्रिय मित्रों को बुला लें, अपने परिवार के सभी लोगों को बुला लें और साथ में कथा सुनना चाहिए, जिसका भी एक अलग, इस कथा का सुनने का अलग ही महत्व है। यह कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित है। स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को इस व्रत के महत्व और विधि के बारे में बताया था। इस कथा का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को कभी भी अपने संकल्प को नहीं भूलना चाहिए और भगवान के प्रसाद का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके सारे पाप और दुख दूर हो जाते हैं। कथा के मुख्य 7 अध्याय हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह कथा 7 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें अलग अलग भक्तों के माध्यम से सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा बताई गई है। पहला अध्याय में एक बार काशी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे सत्यनारायण व्रत कथा करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया और कथा सुना, जिससे उसके दरिद्र दूर हो गए हैं। दूसरा अध्याय में यह है कि उसी नगर का एक लकाहारा उस ब्राह्मण के व्रत और कथा सुनकर प्रसाद से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने भी पूरी लगन से सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की, जिससे उसे धन, संपत्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीसरा अध्याय में यह है कि उल्का मुख नामक एक प्रतापी राजा थे। एक बार उन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत तो किया, लेकिन पूजा में प्रसाद का अपमान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा के 100 पुत्र और सारा राज्य नष्ट हो गया। उसको जिससे अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर वह राजा पूरी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान जी का पूजा किया और परिवार के साथ कथा सुना, तो उसे फिर अपना राज्य और 100 पुत्र वापस मिल गए। चौथा अध्याय में एक धनी व्यापारी ने संतान प्राप्त की मन्नत मांगी। संतान होने पर उसने व्रत करने की बात कही, लेकिन व्यापार में व्यस्त होने के कारण वह भूल गया। बाद में व्यापार के सिलसिले में उसे और उसके दामाद को झूठे आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा कारागार में डाल दिया गया। तब व्यापारी की पत्नी और बेटी ने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की, जिससे राजा को स्वयं स्वप्न में आया और वे कारागार से मुक्त हुए। 5वां अध्याय में यह है, एक बार उसी व्यापारी का जहाज घर लौटते समय तूफान में फंस गया और धन संपत्ति नष्ट हो गई। व्यापारी को याद आया कि यह सब सत्यनारायण के व्रत को टालने के कारण है। उसने फिर से पूरी विधि विधान से पूजा की। भगवान की कृपा से उसका जहाज और संपत्ति वापस मिल गई। फिर उसी कहानी में यह भी है कि माँ और बेटी दोनों सत्यनारायण भगवान जी की पूजा किए और प्रसाद लेना भूल गए। प्रसाद नहीं लेने के कारण भगवान फिर क्रोधित हो गए और साधु और दामाद को फिर गायब कर दिए। फिर बहुत मिन्नत करने के बाद आकाशवाणी हुई कि आपने प्रसाद नहीं लिया, तो उन्होंने जल्दी जाकर प्रसाद ग्रहण किया
और सब फिर वापस वैसे ही मिल गया। तो इस तरह से इस व्रत कथा का समाप्ति होता है। तो चलिए आइए पूजा की विधि क्या है वो भी बता दें। वैसे तो सत्यनारायण का पूजा हमेशा पूर्णिमा को होता है, यानी कि महीने के जो लास्ट दिन पड़ता है उस दिन पूर्णिमा होता है। तो उसी दिन पूर्णिमा के दिन यह पूजा होता है। लेकिन कोई भी शुभ दिन या एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन शाम के समय यह पूजा की जा सकती है। पूजा का स्थल घर के ईशान कोण या स्वच्छ पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर चौकी को स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर श्री सत्यनारायण भगवान जी प्रतिमा या शालिग्राम जी की मूर्ति या चित्र रखें। भगवान जी को विशेष रूप से पंजीरी या आटे का या सूजी का हलवा का नैवेद्य भी अर्पित किया जा सकता है, जिसमें घी, चीनी, दूध और केले अवश्य होने चाहिए। और प्रसाद में चरणामृत और शीतल प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। चरणामृत में रहेगा दूध रहेगा पावर, उसमें थोड़ा सा घी, मध, दही और गुड़ डालकर चरणामृत बना लीजिएगा। तो इस तरह से भगवान जी का प्रसाद तैयार हो जाएगा। सबसे पहले और फिर पूजा करेंगे। सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश, माता गौरी, शंकर भगवान जी, नवग्रह और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करेंगे, व्रत कथा सुनेंगे, अंत में आरती करेंगे और अंत में गोर लगकर क्षमा मांग लेंगे। कुछ गलती सलती होगा तो भगवान जी क्षमा कर दीजिएगा बच्चा समझकर। और परिवार के सहित प्रसाद ग्रहण जरूर करेंगे और अगल बगल में पड़ोसी हैं तो वहाँ भी प्रसाद जरूर भेज दीजिएगा। प्रसाद का अलग ही महत्व है, प्रसाद पाना बहुत ही विशेष महत्व है। तो इस तरह से सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कथा विधि सब हो गया है और अंत में भगवान जी को प्रणाम करके क्षमा मांग लेंगे, कुछ गलती हो गया हो गलती से भी। तो यदि आप गया बिहार में रहते हैं तो आप किसी भी योग पंडित जी को बुलाकर अपने नज़दीकी मंदिर में जाकर या अपने घर में ही यह व्रत जरूर कीजिए। यह व्रत कलयुग में भगवान का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल और प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। जय श्री सत्यनारायण भगवान जी।